बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नादिया वाजिद और आप देख रहे हैं साइंस विद डॉक्टर एन। अब तक हमने शीप हेड में बकल कैविटी, फेरेंजियल कैविटी और नेजल कैविटी को डिस्कस किया। आज हम क्रेनियल कैविटी और ब्रेन को डिटेल में देखेंगे। गोट का ये हेड लॉन्गिट्यूडिनली कट किया गया है, इस वजह से ब्रेन भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। हम इन दोनों पार्ट्स में से ब्रेन निकालेंगे, लेकिन इससे पहले इसके सेपरेट होने से पहले की कंडीशन देखते हैं। ब्रेन की शेप एक अखरोट की तरह होती है। ये दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। हालांकि ब्रेन एज होल रिस्पॉन्ड करता है, मगर लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादातर लॉजिकल और एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करता है, जैसे लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा क्रिएटिव और इंट्यूटिव टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे आर्ट और स्पेशियल रिकग्निशन। इन दोनों हेमिस्फीयर्स के दरमियान एक डीप ग्रूव होती है, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बोलते हैं। ये फिशर ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को फिजिकली डिवाइड करता है। ये दोनों हेमिस्फीयर्स एक दूसरे से कॉर्पस कैलोसम के जरिए कनेक्टेड होते हैं, जो एक वाइट मैटर की लेयर है। ये सिग्नल्स को एक्सचेंज करता है और दोनों साइड्स के कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। आप क्लियरली ब्रेन की एक्सटर्नल सरफेस पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स देख सकते हैं, जो एक पिंकिश ग्रे स्ट्रक्चर है। इसका ऊपर वाला पार्ट ग्रे मैटर है और इनर वाइट मैटर है। ग्रे मैटर आपको पिंक दिखता है क्योंकि इसमें बहुत सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपको फोल्ड्स दिख रहे होंगे। ये वैलीज और हिल्स की तरह हैं। यहाँ हिल्स को आप कहते हैं जायराए और वैलीज को आप कहते हैं सल्काए। इन फोल्ड या सल्काए और जायराए की वजह से ब्रेन का एरिया ज़्यादा होता है, जिससे मैक्सिमम न्यूरॉन्स छोटे से ब्रेन में अकोमोडेट हो जाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उतने ही ज़्यादा उसमें फोल्ड्स होंगे। चलिए अब हम ब्रेन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज़ टाइटली बाउंड टू द ब्रेन इज़ टाइटली बाउंड टू द सरफेस, और मुझे पहले इसको स्कैल्पल की मदद से कट करना पड़ा। और इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए ये स्पाइनल के एरिया से मुझे इसको पुश करके कैविटी से सेपरेट करना पड़ा। आप देख सकते हैं स्कैल्पल यूज़ करने की वजह से कुछ मेम्ब्रेन सेपरेट हुई हैं जो कैविटी के साथ ही अटैच हो गई हैं। ये इस ब्रेन की मेनिंजेस का पार्ट है जो बेस पर भी टाइटली बाउंड था, और मेरे स्कैल्पल से कट करने की वजह से ये ब्रेन से सेपरेट हो गया। मेनिंजेस असल में 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द-गिर्द होती हैं। इनका काम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक्सटर्नल डैमेज से बचाना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कंटेन करना और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को एक्सचेंज करना है। मेनिंजेस असल में 3 लेयर्स हैं: ड्यूरामेटर, अरेकिनॉइड मैटर और पेरामेटर। ड्यूरामेटर सबसे बाहर और सबसे थिक लेयर है। ये स्कल के साथ टाइटली अटैच होती है और कॉर्ड के केस में वर्टिब्री के साथ कनेक्शन बनाती है। अरेकिनॉइड मैटर जो मिडल लेयर है, अरेकिनॉइड मैटर और पेरामेटर के दरमियान एक स्पेस होती है, जिसको सब अरेकिनॉइड स्पेस कहते हैं।
इस स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट करता है। पैरामीटर सबसे इनर लेयर है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सरफेस के साथ टाइटली अटैच होती है। पैरामीटर डायरेक्टली ब्रेन की फोल्ड्स यानी जायराए और ग्रूव्स यानी सल्काए को फॉलो करती है। इस वजह से ये ब्रेन के साथ सबसे स्ट्रांगली अटैच होती है। स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर सेरेबेलम होता है जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस कंट्रोल करता है। सेरेबेलम के अंदर का वाइट मैटर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सेरेबेलम को ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है क्योंकि ये लाइफ के वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है। ये आपको स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड ब्रेन स्टेम भी नज़र आ रहा होगा, जो ब्रेन को बॉडी के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करता है। ये ब्रेन स्टेम के ऊपर पार्ट मिड ब्रेन है। ये सेंसरी और मोटर पैथवेज को रेगुलेट करता है। विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप वेक साइकिल और टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है। ये जो आपको लार्ज बम्प्स दिख रहे होंगे, ये पोन्स हैं। ये मिड ब्रेन और मेडुला के दरमियान प्रेजेंट होते हैं और सेरिबेलम के साथ कनेक्शन बनाते हैं। ये पार्ट ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को रिले करता है और फेशियल एक्सप्रेशंस और च्यूइंग में मदद करता है। ये ब्रेन स्टेम का सबसे लोअर पार्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा कहलाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है और इनवॉलंटरी फंक्शंस जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। इसके अलावा स्नीजिंग, कफिंग और swallowing रिफ्लेक्सेस भी यहाँ कंट्रोल होते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ब्रेन के डायनसेफेलॉन रीजन के अंदर प्रेजेंट है, जो ब्रेन स्टेम के ऊपर और सेरेब्रम के नीचे होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स छोटे साइज के होने के बावजूद ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे थैलेमस एक रेलवे स्टेशन की तरह काम करता है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसे ब्रेन के रेलेवेंट एरियाज तक पहुंचाता है। इसके फंक्शंस में सेंसरी इंफॉर्मेशन का रेले, मोटर सिग्नल रेले, स्लीप और कॉन्शियसनेस, इमोशंस और कॉग्निशन है। हाइपोथैलेमस बॉडी का कंट्रोल सेंटर है जो टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, हॉर्मोन्स और इमोशंस को रेगुलेट करता है। यह हमारा आज का सेशन था शीप ब्रेन के सेजिटल सेक्शन का। सो अब तक के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ऑर्बिटल कैविटी की।